आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भगवत गीता का जो ज्ञान है, जिसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिया था, क्योंकि अर्जुन जो है वो कई प्रकार के मोह में और झूठे माने हुए परंपराओं में लिप्त हो चुके थे और उनके हाथ कांपने लगे थे। इस कारण से श्री कृष्ण को भगवत गीता का ज्ञान देना पड़ा, ताकि अर्जुन जो है अपने अज्ञान से बाहर आकर निष्काम भाव से युद्ध कर सकें। तो कौन सा श्लोक है? श्लोक है अध्याय 3 का 28वां श्लोक। तो क्या है श्लोक? तत्त्ववितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। इसका जो अनुवाद है वो है, हे महाबाहो, जो तत्वज्ञानी होते हैं, जो जानते हैं, वो कहते हैं कि सतरजतम इन्हीं गुणों से उत्पन्न इंद्रियां, इन्हीं गुणों से उत्पन्न रस रूप आदि में बरत रही है, और ये जानकर वो फिर लिप्त नहीं होते और मैं करता हूँ ऐसा अभिमान भी नहीं करते। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि कोई है जो तत्वज्ञानी हो चुका है, जो तत्वों को समझता है, जो गुणों को समझता है, वो तो ये डायरेक्टली कह देगा कि ये जो भी संसार के काम हो रहे हैं, या फिर जो मनुष्य अपना जो भी काम करता है कामना में लिप्त होकर, वो सब क्या है, वो तो जान रहे हैं, जो तत्वज्ञानी होते हैं, जो आत्मज्ञानी होते हैं, कि जो भी कर्म चल रहे हैं, सकाम कर्म भी दो प्रकार के हैं, कई प्रकार के हैं। अकर्म भी है, विकर्म भी है, सकाम भी होता है और निष्काम कर्म भी होता है। जो इनमें से सबसे श्रेष्ठ कर्म है वो है निष्काम कर्म। लेकिन निष्काम कर्म किसी में इतनी आसानी से डेवलप नहीं हो पाता। तो जो तत्वज्ञानी होते हैं ये तो जानते ही हैं कि जो भी वर्क हो रहा है मनुष्य का स्वार्थपूर्ण कामनाओं में, विशेषकर सकाम कर्म करता है मनुष्य, वो सभी गुण से ही होता है। और वो जो तत्वज्ञानी होते हैं उसमें लिप्त नहीं होते हैं, लेकिन जो अज्ञानी हैं वो तो लिप्त ही होते हैं ना। तो जो लिप्त होते हैं वो तो हमेशा दुखी झेलते रहते हैं। कई सारे लोग जो होते हैं एकदम तामसिक होते हैं, क्योंकि यहाँ बोला गया है गुणा गुणेषु वर्तन्त, जो गुण ही गुण बरत रहे हैं मनुष्यों के इस पूरी बॉडी में, जो गुणों से बना है हमारा पूरा ये स्ट्रक्चर, जैसे सतरजतम। तो इसमें जो तामसिक गुण होता है उसमें तो किसी को पता ही नहीं चलता कि मैं दुख में हूँ और मुझे मुक्ति भी चाहिए। लेकिन जो राजसिक होता है वो भोग विलास की ओर भागता है, और उसे जब नहीं मिलता तो दुख भी झेलता है, तो उसकी संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि उसके जीवन में दुख आया है तो वो फिर मुक्ति की ओर भी भाग सकता है। लेकिन अधिकांशतः ऐसा होता नहीं है। तो जो तत्वज्ञानी होते हैं वो तो ये जानते ही हैं कि जो गुण हैं उन्हीं गुणों से सारा काम चल रहा है, और वो अभिमान भी नहीं करते हैं कि मैंने ही किया है, क्योंकि जब सब कुछ गुणों के अनुसार ही चल रहा है तो फिर उसको क्या करा किसने? तो किसी के अंदर ऐसा गर्व भी कैसे आ सकता है कि उन्होंने ही किया है। जैसे मान लीजिए कि हमारी जो इंद्रियां हैं ये सब गुण ही हैं, कान, आँख, नाक, मुंह, जीभ, त्वचा, ये सारी जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां ही तो हमें तरह तरह के भोगों की ओर ढकेलती हैं। जैसे सरल शब्दों में जाने कि हमारी जो जीवा है और ये जो नाक है और ये आँख है, ये तीनों जब कॉम्बिनेशन के साथ मिल जाती हैं, कहीं इसको इसके लायक भोग दिख जाए, जैसे मान लीजिए सरल भाषा में समोसा दिख जाए या चाट पकौड़ा दिख जाए, और उसकी गंध भी नाकों तक पहुंच जाए, तो हमारी जो जीभ होती है उसमें लार आ जाती है, मतलब हमारे मुंह के अंदर लार आ जाता है लालच के वश। तो ये कैसे आया? क्या हमने डिसाइड किया था कि आएगा? नहीं किया था, क्योंकि ये गुण हैं, ये प्रकृति के बनाए हुए गुण हैं। इसी के अनुसार सारे कर्म होंगे, और इन्हीं कर्मों के पीछे मनुष्य भागता है और दुख में फंसता है, और फिर पूरी ज़िंदगी दुख काटता हुआ झेलते झेलते अंततः मुक्ति तो प्राप्त कर नहीं पाता, क्योंकि वो ज्ञानी है नहीं। तो फिर क्या होता है, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया समोसे या चाट पकौड़े का, वो उसके गया तो लार आई, अब लार आई है तो खाने के लिए भी दौड़ेगा और खाएगा भी, और गंदे तेल में बना है तो फिर उसे कई प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं। गया तो था वो कामना पूर्ति के लिए, लेकिन वो फंसा। ऐसा होता भी है, क्योंकि बहुत सारे आजकल मरीज भी देखे जा रहे हैं। वो चाह कर भी इनसे पीछे नहीं हट पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर उसे कोई बीमारी भी हो जाए तो वो सोचता है थोड़ा थोड़ा करते रहूं, क्योंकि उसके जो गुण हैं, जो लालच का गुण है उसका, जो ये इंद्रियां उसे पूरा एकदम लार रूप में ला देती हैं,
वो मजबूर हो जाता है। ये तो सरल एग्जाम्पल है, लेकिन जैसे मान लीजिए आप बच्चे हैं छोटे, तो आप में कई सारे गुण उस समय विकसित नहीं हुए होते हैं, है ना। लेकिन जैसे आप बड़े होते जाते हैं, 17 के हुए, 18 के हुए, तो आपके अंदर कई सारे और गुण भी जो होते हैं छुपे होते हैं, फिर बाद में सामने आ जाते हैं, और फिर उन्हीं गुणों के अनुसार आप कर्म करने लग जाते हैं। यही तो हुआ ना गुण, यही तो हुआ गुण। क्योंकि छोटे से थे तो था नहीं वो, लेकिन बड़े हुए तो आ गया। अब आप उसी के अकॉर्डिंग फिर कर्म में लिप्त होना चाहेंगे, कामना में जाएंगे, सकाम कर्म में जाएंगे, और उसके अनुसार कई सारे क्राइम भी हो जाते हैं। फिर जैसे अभी मेघालय में जो हुआ है, जहाँ पत्नी ने ही पति को मरवा दिया, ये सब किस लिए हुआ? ये सब गुण ने ही करवाया, उसको फंसाकर। कामना थी, वासना थी, जो भी कह सकते हैं। तो उसने फिर एक तरह से मान लीजिए अधर्म ही कर डाला। जो विश्वास करके गया था, आखिरकार उसको उसने मरवा ही दिया। ऐसा अभी न्यूज़ में आया था, पुलिस ने भी बताया है। तो जो हमारे गुण हैं वही हमें तरह तरह के पापों में भी ढकेलते हैं। एक जहाँ श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि किस प्रकार हमारी इंद्रियां, किस प्रकार से हम पाप ना करते, मतलब पाप करना ना चाहते हुए भी पाप में लिप्त हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो समस्त कामनाएं हैं तुम्हारी, यही तुम्हें तरह तरह के पापों में ढकेलता है। और ये कामनाएं कहाँ से उत्पन्न होती हैं? गुणों से। तो जो तत्व ज्ञानी होते हैं वो तो जानते हैं कि गुण ही गुण बरत रहे हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। जब हमारे ही पूरा शरीर जो है वो गुणों का ही पिंड है, हाड़ मास का एक पिंड है, जिसमें कई प्रकार के गुण उत्पन्न होते रहते हैं इंद्रियों के द्वारा, है ना। तो वो जो गुण होता है उसी के द्वारा तो आप कामनाएं उत्पन्न होती है आपकी, और फिर उन्हीं कामनाओं के चक्कर में आप पाप कर्मों में भी लिप्त हो सकते हैं। लेकिन जो तत्वज्ञानी होते हैं वो तो जानते हैं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, जो भी कराया गया सारा गुण नहीं कराया। ऐसा नहीं है कि सभी लोग गुण में आकर क्राइम ही कर रहे हैं, वो छोटा क्राइम भी करते हैं, मतलब जो दिखता नहीं है, अंदर ही अंदर चलता है मन के, लेकिन कानून के डर से या फिर प्रशासन के डर से वो कर नहीं पाते। लेकिन अगर प्रशासन वगैरह ना हो तो फिर ये स्थिति और बढ़ सकती है। तो जो गुण है वही तो फंसा रहे हैं चारों तरफ, है ना। लेकिन जो तत्वविद होता है वो जानता है, और जो तत्वज्ञानी नहीं होता वो तो ये जानता ही नहीं, और फिर वो अभिमान भी करेगा कि ये सब काम तो मैं ही कर रहा हूँ ना। समोसा आया सामने, ला रही तो मैंने लाया, सांस भी चल रही है तो कौन ले रहा है? मैं ले रहा हूँ। सांस कहाँ कोई ले रहा है? अभी मैं बोल रहा हूँ लगातार, तो क्या मैं गिन के सांस ले रहा हूँ? ये तो चल रहा है बस। तो यही गुण है। प्रकृति ही है जो सब कर्म करवा रही है आपसे ज़बरदस्ती। आप बंधन में हैं, प्रकृति के बंधन में है। ये जो शरीर है ये प्रकृति के अधीन बंधा हुआ है। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से जो अंधकार होता है उसको धीरे धीरे साफ करते चले जाते हैं, वो फिर इसमें लिप्त नहीं होते हैं और वो मुक्ति की ओर भी बढ़ सकते हैं। जैसे अग्नि दहकती है और धुएं से ढकी रहती है पर दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार से मनुष्य का ज्ञान भी धुएं, मतलब मनुष्य का जो ज्ञान होता है वो भी अज्ञान रूपी अंधकार से या धुएं से ढका रहता है, और फिर वो अग्नि दिखती नहीं है सामने। और एक एग्जाम्पल ऐसा है, मतलब ये श्री कृष्ण ने ही कहा है, अग्नि वाला जो एग्जाम्पल है। और दर्पण जो शीशा होता है वो भी धूल से ढका रहता है, उसी तरह जो हमारा जो ज्ञान है वो भी ढका रहता है। किससे? गुणों से। वो सामने नहीं आ सकता जब तक हम अहंकार में रहें, और ये अहंकार करते रहें कि हम ही तो सब कुछ करते हैं। तो यहाँ पे क्यों कहा जा रहा है कि जो ऐसा जानते हैं कि सब कुछ सतरजतम, इन्हीं गुणों से उत्पन्न इंद्रियाँ, इन्हीं गुणों से उत्पन्न रस रूप आदि में बरत रही हैं, मतलब जितने भी रस हैं, रूप हैं, इस सारे इंद्रियों में बरत रहे हैं। तो कौन कर रहा है? ये प्रकृति ही हमसे करवा रही है हर चीज़, और कोई नहीं कर रहा। और जो ये जानता है वो मुक्त भी हो सकता है, क्योंकि वो जान गया कि मेरे सारे दुख, मेरे सारे ड्रामे, नौटंकियाँ, ये सब तो गलत कर्मों का ही परिणाम है ना। क्योंकि मैंने जो भी गलत कर्म किए हैं वो सब तो मेरे सकाम कर्म के वजह से ही हुए हैं, और ये जो भी सकाम कर्म हुए ये सब हमें प्रकृति ही ज़बरदस्ती ढकेल के ले जाती है।
और हम ये जान नहीं पाते हैं, सोचते हैं कि हमने ही तो कर रहे हैं, हम ही तो कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं। इस सारे गुणों के ही खेल हैं। इस समय जो भी चल रहा है सब गुण ही गुण हैं, और जो ये जानते हैं वो सजते नहीं हैं उसमें, यानी कि उसमें फंसते नहीं हैं। मतलब गुणा गुणेषु वर्तन्त, गुण ही गुण हैं जो बरत रहे हैं। इति मत्वा न सज्जते, और जो यह जानता है, मत्वा मतलब जानना, न सज्जते उसमें फंसते नहीं, वो बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो आपको अगर अच्छा लगे तो फिर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।